नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं मैं वीरेंद्र सिंह और आपका अपना खास प्रोग्राम लेकर पावर सेंटर, जो सत्ता के गलियारों की हलचल कानाफूसी पर आधारित है। चुनावी सीजन की वजह से काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो आइए नज़र डालते हैं कि अब इस बार के पावर सेंटर में क्या है खास। मौसम गर्मी का शुरू हो चुका है और सरकार की दूसरी पारी भी, इसलिए माहौल थोड़ा गर्म है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है और डायनामाइट की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ हंटर भी चल रहा है। या यूँ कहें कि योगी आदित्यनाथ ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है, तब से उन्होंने बुलडोजर के साथ साथ हंटर भी बराबर चलाया है। ख़ासतौर से ब्यूरोक्रेसी के लिए योगी आदित्यनाथ इस बार ज़्यादा सख्त दिख रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जो उनका हंटर है, उसने अब तक 3 बड़े अधिकारियों को 10 दिन में निपटा दिया है। इसमें 2 जिलों के डीएम और 1 जिले के एसपी शामिल हैं। सोनभद्र के डीएम टीके सिबू भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिए गए। औरैया के डीएम सुनील वर्मा भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हुए। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार कानून व्यवस्था में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किए गए। अब हम आते हैं कि इन निलंबन के पीछे की कहानी क्या है। टीके सिबू केरला के रहने वाले हैं। 2012 बैच के वह आईएएस अफसर हैं। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला खनन के मामले में सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जिला है। आईएएस और आईपीएस अफसर कोई वहाँ डीएम और एसपी ज़रूर एक बार बनना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर मन की बात के बजाय धन की बात ज़्यादा होती है। इसका लाभ और बहती गंगा में स्नान करने का अवसर हर अधिकारी ढूंढता है। ऐसे में सोनभद्र के तत्कालीन डीएम टीके सिबू ने जब देखा कि चुनाव आचार संहिता लग गई है, नेता प्रचार में जुटे हैं, तो इस दौरान इस गंगा में थोड़ा स्नान किया जाए। हालांकि आचार संहिता लगी रही, चुनाव चलता रहा, डीएम साहब अपना खेल जारी रखे रहे। जब चुनाव परिणाम आ गया, सरकार गठित हो गई, तो सारे नेताओं ने, विधायकों ने डीएम साहब का ये कारनामा मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरे मामले की जांच कराई और उसके बाद फिर टीके सिबू का निलंबन किया गया। दूसरे अधिकारी हैं सुनील कुमार वर्मा। ये 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं। सुनील वर्मा रायबरेली के ही रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। औरैया जिले में डीएम बनकर गए थे, लेकिन ऐसी चर्चा है कि जिन लोगों ने उनको डीएम बनवाने में सहयोग किया, वो जिले में जाके उसकी भरपूर वसूली कर रहे थे। औरैया खनन वाला जिले में शुमार है। मखलू पांडे के खातिर सुनील वर्मा बड़े बदनाम हो गए। यह कहा जाए कि बालूघाट से लेकर जिले के हर काम में पांडे बंधुओं और उनके रिश्तेदारों का ज़बरदस्त दखल रहा। एक जिला अधिकारी जो अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा था कि उनको किसी के मदद से इतने बड़े ज़िले में डीएम बनने का मौका मिला, तो उस एहसान का बदला वो चुकाने में जुटे थे। स्वाभाविक है कि जब माल बटेगा तो सबके पास थोड़ा बहुत पहुंचेगा ही। तो डीएम साहब के कारनामे इतने भारी पड़ने लगे कि सरकार बनते ही उनको निलंबित किया गया और उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच भी शुरू की गई। इस विजिलेंस के जांच में डीएम साहब के जो करीबी थे और उनके रिश्तेदार, उन किसी के कोल्ड स्टोरेज पर, किसी के बालू घाट पर, किसी के पेट्रोल पंप पर, सबकी अब संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। तो कमाओ उतना जितना हजम कर सको, उससे ज़्यादा चक्कर में पड़ोगे तो फट के निकल आएगा। यही स्थिति हो रही है। बाबा का हंटर लगातार चल रहा है। अब बात आई गाजियाबाद की।
पवन कुमार उत्तर प्रदेश में 2009 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वो ईमानदारी के लिए चर्चित रहे हैं, अच्छी छवि है, लेकिन उनका निलंबन हुआ क्योंकि वो इनकाउंटर करने में नाकाम रहे। बदमाशों ने बैंक लूटा, गुंडागर्दी की, कानून व्यवस्था को चुनौती दी। इससे ऐसे में पवन कुमार पर इसकी गाज गिराई गई। तत्कालीन समय में ये शोर मचा कि भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई हुई, लेकिन इसके इतर पवन कुमार पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। उन पर लापरवाही और शासन से जो निर्देश मिले कि पैर में गोली मारो इनकाउंटर वाला, वो पूरा न करने के चलते ये कार्रवाई उनको भोगनी पड़ी। तो बाबा का जो ये हंटर है ये अभी और चलेगा। बस खाली ये एमएलसी का जो चुनाव है ये बीत जाए। 13 तारीख को आचार संहिता ख़त्म हो रही है। फिर अभी कई अफसरों की लिस्ट उनके पास मौजूद है जिन पर वो निलंबन, ट्रांसफ़र या कुछ और कार्रवाई की गाज गिरा सकते हैं।